वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी अब नेक्स्ट सीईटी होगा उसमें हमारा एक ऐसा कुछ प्लान आउट करने का सोच रहे हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो। वन टाइम में ये कि कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़े और वो उसका थ्रू एट लाइफ वही चलेगा। उसमें जब जब सपोज एक कैंडिडेट अभी 10th पास किया है तो वो 10th पास में रजिस्ट्रेशन कर लेगा, जैसे ही वो 12th करेगा तो उसमें सिर्फ 12th की जो डिग्री होगी वो अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन उसका एज इट इज रहेगा। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ग्रेजुएशन, और जब जब उसको एडवर्टीजमेंट हम पब्लिश करेंगे तो वो वही उसी पोर्टल से अपलोड कर पाएगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फुल प्रूफ, इसका एक ट्रायल करके भी प्लान कर रहे हैं कि हमने डेमो भी स्टार्ट किए हैं अभी, तो बड़ा जल्दी हम इसको सीईटी से पहले इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर के प्लान्स हैं। जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं वो उसमें सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी। कुछ ऐसी एग्जाम्स पेंडिंग है और कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया है, तो वो हम उसमें कंप्लीट करने का इसका प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेरे पास कल शाम को मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई क्वेरीज आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 4000 बच्चों ने कमेंट्स किए। तो मैं शेयर करता हूं, कुछ बच्चों के कमेंट्स है, बहुत तो रिपीट ही हुए, लेकिन जो कॉमन है मैं उसमें करूंगा और आप लोगों के भी कुछ क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी इससे। जैसे मैक्सिमम बच्चों ने पूछा नया सीईटी, ये सीईटी कब होगा। इसमें जो बच्चों ने पूछा है इसमें शुभम मित्तल, संदीप सिवाच, अशोक कुमार, योगेश भारद्वाज, राजेश गोयल, चंदेला, आर चंदेला, अंकुश शर्मा, देव बेनीवाल और बहुत सारे कैंडिडेट हैं। सबके मैं नाम वो नहीं कर सकता। हाँ, रिप्लाई इसमें ये है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि कैबिनेट से पास होगी ये पॉलिसी, अब जैसे ही हमारे पास आएगा तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कराएंगे। हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें मैं टाइम तो नहीं कमिट कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को इसका वो मिलेगा। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक बच्चों ने जेबीटी मेवात कैडर के रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसका हम लोग 24,000 का जो रिजल्ट आया है, 24,000 के रिजल्ट के बाद अभी ज्वाइनिंग में हम लोग वो थे, ऑनलाइन पोर्टल जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसमें है, कुछ एक्टिविटीज थी ब्रांच वाइज, जैसे एसओपी डिजाइन करना उसमें थे, तो हम लोग इसमें नहीं कर पाए। लेकिन अभी जेबीटी में हम स्क्रूटनी कैसे हो और स्क्रूटनी के टाइम पे जो लिटिगेशन होती है उसको कैसे डिक्रीज करें, बच्चों को टाइम दे के है, उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ा जल्दी ही आई थिंक जनवरी में इसको हम स्क्रूटनी इसका स्टार्ट कर दें। ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने पूछा है। हेमंत कुमार, अजय गुज्जर, योगेश सिंह, विनोद जांगड़ा, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन पूछा है। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने पूछा है। मोहित पवार और पवन राव, अंकित, राहुल शर्मा, कुछ बच्चों ने टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और एफएसएल, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तीनों ही हम बड़ा जल्दी इसको कर देंगे। कब तक कर देंगे सर, कितना टाइम? जनवरी में इनको कंप्लीट कर देंगे। जनवरी में इनको कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है कि सेकंड वीक थर्ड वीक में भी हो जाए, लेकिन इनको प्रायोरिटी में रखें। टीजीटी भी हो जाएगा? हाँ, टीजीटी भी, तीनों हो जाएगा। ग्रुप डी भी, टीजीटी भी और एफएसएल तीनों हो जाएगा। फायर ऑपरेटर, उस पर भी मैं आ रहा हूं। फायर ऑपरेटर भर्ती का जो रिजल्ट के रिगार्डिंग है, इस पे कमेटी बनी हुई है और जो मैटर है वो डायरेक्टर जनरल फायर के पास है, वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो जैसे ही वो रिपोर्ट आती है तो हम रिजल्ट निकालने की स्टेज पे होंगे। ग्रुप 6 कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट के बारे में बड़े कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछा है। किरण, सोनू, कंचन मेहता, पूजा, सुशील शर्मा, कविता, वीरेंद्र और जानवी कौर। जो ये मैटर है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। इसके एलडीसी की इस पर्टिकुलर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए कोर्ट में स्टे था। अब नेक्स्ट डेट ऑफ जो केस है वो 15 जनवरी को लगा है। हमारे एचएसएससी के पार्ट पे जो था वो हमने रिजोल्व कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट इसमें 15 जनवरी को स्टे वेकेट कर देगा, तो हम रिजल्ट निकालने के स्टेज में होंगे।
जैसे स्टे वेकेट होगा हम कर देंगे। हमने जो ऑर्डर कंप्लाई करना था हाई कोर्ट का वो हम लोग कर चुके हैं। क्लर्क वेटिंग का क्लर्क वेटिंग वो उसमें आ जाए 24,000 में है, तो उसमें वो अभी हम इसका कर रहे हैं, फिर उसके बाद 24,000 की वेटिंग का करेंगे। एमपीएसडब्ल्यू मेल की वैकेंसीज कब तक आएंगी, ऐसा भी कई बच्चों ने पूछा है। ये डिपार्टमेंट रूल चेंज के प्रोसेस में है। हमसे जो कमेंट्स मांगे गए थे हमने वो अप्रूव कर दिए हैं, तो डिपार्टमेंट जैसे ही रूल्स चेंज पास हो जाएगा, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, तो हम इसको उसके बाद कर पाएंगे। अब कुछ बच्चों ने हमें सुझाव भी दिए हैं। हरियाणा पुलिस वेटिंग का भी पूछा है सर 2000। हाँ, वो 24 में आएगा। वो जो 24,000 का वो रिजल्ट है उसकी वेटिंग एक बार में ही हम डिसाइड करके करनी पड़ेगी। इनिशियली इसको करेंगे, फिर सेकंड स्टेज में 24,000 की वेटिंग पे जाएंगे। तो कुछ बच्चों ने हमें सुझाव भी दिए हैं। संदीप सिवाच ने, अशोक कुमार और योगेश भारद्वाज। ये कहते हैं कि सीटी वर्ष में एक बार होना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने पॉलिसी में देखा है, तो गवर्नमेंट डिसाइड जैसे जैसे करेगी उसके अकॉर्डिंगली सीटी होगा। एग्जाम कैलेंडर और सिलेबस। एग्जाम कैलेंडर के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। सिलेबस तो हमारा है अभी भी, लेकिन उस पर क्या बेटर हो सकता है तो उस पर हम काम करने को रेडी हैं। अगर बच्चे भी कोई सजेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं कमीशन को। नए सीटी से पहले हो जाएगा सिलेबस डिफाइन। सिलेबस तो ऑलरेडी डिफाइंड है, अब तो चेंज उस पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चे उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में उसमें सिलेबस में अगर कोई बच्चे चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वेबसाइट पे दे सकते हैं, हमें लेटर लिख सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं। फाइनल रिजल्ट के साथ ही हर भर्ती की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, ऐसा भी बच्चों का है। इस पे हम जरूर वर्किंग करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे। एक बच्चे ने लिखा पेपर लेवल में सुधार होना चाहिए, गलत और पुराने क्वेश्चंस का सिलसिला रुकना चाहिए। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई आया नहीं है क्योंकि लिटिगेशन बहुत कम हुए हैं और हमने 28 एग्जाम्स किए हैं, तो ऐसा कोई रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस का और कोई ऐसे क्वेश्चन जिस पे कोई ऑब्जेक्शनेबल हो, ऐसा मेरे सामने अभी तक कोई आया नहीं है। अगर कोई बच्चे शेयर करेंगे तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। बच्चों की सहायता के लिए HSSC हेल्प डेस्क और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाए, तो ये जैसा बता ही चुका हूं कि हम बड़ी जल्दी इसको शुरू करने वाले हैं। CT 2025 का नोटिफिकेशन जनवरी में निकाला जाए, तो इसमें सरकार लेवल पे है। जैसे ही सरकार करेगी HSSC इमीडिएटली उस पर काम शुरू कर दे।